बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत ही रहम करने वाला है। टुडे जो है हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के बारे में हम स्टडी करेंगे। ग्लाइकोलाइसिस बेसिकली क्या होती है कि इसमें जो है ग्लूकोज़ जो है उसकी ब्रेक डाउन होती है और ये जो है एनर्जी क्या होती है इसमें प्रोड्यूस होती है। तो इसमें जो है फिर जो है क्या चीज़ बनते हैं, दो मॉलिक्यूल पायरुवेट के बनते हैं, NADH बनता है, ATP बनता है और जो है इसमें वाटर बनता है। ग्लाइकोलाइसिस के बारे में हम ब्रीफली स्टडी करेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस क्या है और उसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं और जो है इसमें कौन से मतलब उन स्टेप्स में जो हैं वो एंजाइम्स टेक पार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या है? ग्लाइकोलाइसिस इज़ द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज़ ब्रेकन डाउन टू प्रोड्यूस एनर्जी। ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं कि ये वो प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज की जो है ब्रेक डाउन होती है और एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है। इट प्रोड्यूसेस टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट, ATP, NADH एंड वाटर। ये जो है प्रोड्यूस करता है दो मॉलिक्यूल पायरुवेट के, ATP, NADH एंड वाटर। जो प्रोसेस है ये टेक प्लेस होता है साइटोसोल में। तो इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें जो है ऑक्सीजन की मौजूदगी भी हो सकती है या फिर ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंस भी हो सकती है। ग्लाइकोलाइसिस इज़ द प्राइमरी स्टेप ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन। जो ये जो है ग्लाइकोलाइसिस ये प्राइमरी स्टेप है सेलुलर रिस्पिरेशन का। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन द सेल्स टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ ATP थ्रू द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। वो कहता है कि अगर ऑक्सीजन मतलब अब्सेंस होगी तो क्या होगा, जो सेल्स होंगे वो स्मॉल अमाउंट ऑफ ATP लेंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। This metabolic pathway was discovered by the three German biochemists Gustav Embden, Otto Marov and Jacob Carol Pernaz in the early 19 ये जो है मतलब 19 century and is known as the EMP pathway, Embden, Marov, Pernaz। तो इसको मतलब जो तीन साइंसदान थे उन्होंने ये इसको डिस्कवर किया था और इसको जो है EMP भी कहते हैं। EMP का मतलब है इम्बेडन मायरोफ पेरनाज। तो नेक्स्ट में इसमें हम देखते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस में जो है कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम देखते हैं स्टेज 1। A phosphate group is added to glucose in the cell cytoplasm by the action of enzymes हेक्सोकाइनेज। वो कहता है कि हेक्सोकाइनेज एंजाइम की मौजूदगी में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है क्या होता है, एक फास्फेट ग्रुप ऐड किया जाता है ग्लूकोज मालिक्यूल में। तो इसमें जो है फास्फेट ग्रुप ट्रांसफ़र किया जाता है फ्राम ATP टू ग्लूकोज। ATP से ग्लूकोज की तरफ ट्रांसफ़र किया जाता है एक फास्फेट ग्रुप फार्मिंग। तो क्या चीज़ बन जाती है ग्लूकोज में, अगर फास्फेट ग्रुप ऐड कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, ग्लूकोज 6 फास्फेट। अब ग्लूकोज 6 फास्फेट इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ग्लूकोज की जो छठी कार्बन है उसके साथ फास्फेट का ग्रुप ऐड हुआ है, तो इसको जो है इसलिए हम कहते हैं 6 फास्फेट। तो नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के बारे में हम ये कहते हैं कि मतलब इसमें क्या होगा कि ATP मतलब इसमें ऐड हुई है, ग्लूकोज जो है ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज एंजाइम, हेक्सोकाइनेज एंजाइम्स की मौजूदगी में किस में कन्वर्ट हुआ है, ग्लूकोज 6 फास्फेट में। फिर ग्लूकोज 6 फास्फेट किस में कन्वर्ट हुआ है, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में। और इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोहेक्सोज आइसोमरेज एंजाइम्स की मौजूदगी में। तो नेक्स्ट जो है फ्रक्टोज 6 फास्फेट किस में कन्वर्ट होगा, फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट में ये कन्वर्ट होगा। और किस एंजाइम की मौजूदगी में, फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1, इसकी मौजूदगी में फ्रुक्टोज जो है 6 फास्फेट ये कन्वर्ट होगा फ्रुक्टोज 1,6 बाई फास्फेट में। तो नेक्स्ट जो है ये दो में कन्वर्ट हो जाता है, एक है ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट और दूसरा जो है वो है डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फास्फेट। तो इस कौन से एंजाइम की मौजूदगी में, एल्डोलेज
एक एंजाइम है एल्डोलेज, इसकी मौजूदगी में फ्रुक्टोज 1,6 बाईफास्फेट 2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर जो है नेक्स्ट क्या होता है, डाई हाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फास्फेट, ये जो है कन्वर्ट हो जाता है ग्रेसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट में। तो ये जो है आपस में क्या होते हैं, इंटर कन्वर्जन इनकी होती है, और ये जो है ट्राइओज फास्फेट आइसोमरेज, इसकी मौजूदगी में ये जो है मतलब कन्वर्ट हुआ है डाईहाइड्रोएसीटोन फास्फेट जो है ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट में। तो नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं क्या होता है कि ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, 1,3 बिसफास्फोग्लिसरेट में। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लिसर एल्डिहाइड फास्फेट डीहाइड्रोजिनेज, तो इस एंजाइम की मौजूदगी में ये जो है 1,3 बिसफास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा। तो नेक्स्ट जो है ये जो है 3 फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम की मौजूदगी में। तो नेक्स्ट जो है इसमें ये कन्वर्ट होता है 2 फास्फोग्लिसरेट में, 2 फास्फोग्लिसरेट में ये कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम। तो नेक्स्ट जो है ये कन्वर्ट होता है फास्फो इनोपायरुवेट, तो फास्फोइनोल पायरुवेट में ये कन्वर्ट होता है एनोलेज एंजाइम्स की मौजूदगी में। तो फास्फोइनोल पायरुवेट जो है ये कन्वर्ट होता है लास्ट पे किसमें, पायरुवेट में। तो पायरुवेट काइनेज एंजाइम की मौजूदगी में फास्फोइनोल पायरुवेट जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होगा। तो यही जो है हमारा क्या था, एंड प्रोडक्ट था। तो इसमें भी स्ट्रक्चर में भी हम देख सकते हैं कि ये जो है मतलब ग्लूकोज से फिर ग्लूकोज 6 फास्फेट, फिर ग्लूकोज 6 फ्रुक्टोज 6 फास्फेट, फिर फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट, और इसी तरह ये जो है मतलब एंड पे जो है फिर क्या चीज़ बनती है, पायरुवेट। तो नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं स्टेप 2। तो स्टेप 2 में क्या कहता है कि वो कहता है कि ग्लूकोज 6 फास्फेट इज़ आइसोमेराइज्ड इनटू फ्रुक्टोज 6 फास्फेट बाय द एंजाइम्स फास्फोग्लूकोम्यूटेज। वो कहता है कि स्टेप 2 में क्या होता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है ये इसकी आइसोमेराइजेशन होती है, और ये जो है बनता है फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में। और इसमें जो है एंजाइम्स कौन सा है, फास्फोग्लूकोम्यूटेज। और स्टेज 3 में क्या होता है, स्टेज 3 में जो है द अदर एटीपी मालिक्यूल ट्रांसफ़र ऑफ फास्फेट ग्रुप टू द फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। वो कहता है कि एक दूसरा मालिक्यूल जो है एटीपी का वो क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा, एक मतलब फास्फेट ग्रुप ट्रांसफ़र करेगा टू द फ्रुक्टोज 6 फास्फेट, और ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट में बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज। तो नेक्स्ट जो है हम इसमें देखते हैं स्टेज 4। द एंजाइम्स एल्डोलेज कन्वर्ट फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट इंटू ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट विच आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। वो कहता है कि एक एंजाइम है जिसे हम कहते हैं एल्डोलेज, ये कन्वर्ट करता है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट को ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट में और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में, जो कि आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। तो स्टेप 5 में क्या होता है, ट्राइओज फास्फेट आइसोमरेज कन्वर्ट होता है किस में, ये जो है कन्वर्ट होता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट इनटू ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट विच इज़ द सबस्ट्रेट इन द सक्सेसिव स्टेप ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस। वो कहता है कि ट्राइओज फास्फेट आइसोमरेज ये जो है एंजाइम है, ये कन्वर्ट करता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट को किस में, ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट में। वो कहता है कि ये जो है सक्सेसिव स्टेप है किसका, ग्लाइकोलाइसिस का। तो नेक्स्ट जो है हम देखते हैं स्टेप 6। दिस स्टेप अंडरगोज 2 रिएक्शन, इसमें जो है 2 रिएक्शन होते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि द एंजाइम ग्लेसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट dehydrogenase transfers one hydrogen molecule from glyceraldehyde phosphate to the nicotine imide adenine dinucleotide to form NADH plus H positive। तो वो कहता है कि एक इंजाइम है जिसे हम कहते हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट डीहाइड्रोजिनेज, ये ट्रांसफ़र करता है वन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फ्रॉम ग्लिसरल्डिहाइड फास्फेट से टू द निकोटीन इमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड टू फॉर्म NADH प्लस हाइड्रोजन पॉजिटिव। तो वो कहता है कि नेक्स्ट वो क्या कहता है कि ग्लिसरल्डिहाइड जो है 3 फास्फेट डीहाइड्रोजिनेज, ये जो है एंजाइम है ये ऐड करता है फास्फेट को टू द ऑक्सीडाइज्ड ग्लिसरल्डिहाइड फास्फेट टू फॉर्म 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट में। वो कहता है कि जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट डीहाइड्रोजिनेज ये एंजाइम है, ये जो है ऐड करता है फास्फेट को टू द ऑक्सीडाइज करने के लिए ग्लिसरल्डिहाइड फास्फेट को टू फॉर्म क्या चीज़ बनाने के लिए 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट बनाने के लिए। तो नेक्स्ट जो है हम इसमें देखते हैं स्टेप 7। स्टेप 7 में क्या होता है कि फास्फेट इज़ ट्रांसफर्ड फ्राम 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट टू ADP टू फॉर्म ATP विच विद द हेल्प ऑफ फास्फोग्लिसरोकाइनेज। वो कहता है कि एक एंजाइम है फास्फोग्लिसरोकाइनेज, इसकी मदद से जो है फास्फेट ग्रुप क्या होता है ट्रांसफ़र होता है फ्राम 1,3 बिसफोग्लिसरेट टू ADP में टू फॉर्म बनाने के लिए ATP। तो ये जो है इस दो मॉलिक्यूल जो हैं फास्फोग्लिसरेट के एंड द ATP आर obtained एट द एंड ऑफ दिस रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल जो हैं फास्फोग्लिसरेट के और ATP के ये जो हैं हमें हासिल होते हैं एट द एंड ऑफ दिस रिएक्शन। स्टेप 8 में क्या होता है, स्टेप 8 में जो है द फास्फेट ऑफ बोथ द फास्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल इज़ relocated from the third to the second carbon to yield two molecules of 2-phosphoglycerate by the enzymes phosphoglyceromutase। वो कहता है कि फास्फेट जो है दोनों के फास्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल इसमें जो है रीलोकेटेड होता है फ्रॉम द थर्ड टू द सेकंड कार्बन से टू यील्ड देने के लिए, मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ 2-फास्फोग्लिसरेट बाई द एंजाइम्स की मौजूदगी में। कौन सा एंजाइम है, फास्फोग्लिसरोम्यूटेज। तो नेक्स्ट जो है इसमें हम देखते हैं स्टेप 9। स्टेप 9 में क्या होता है, स्टेप 9 में जो है एंजाइम एनोलेज ये जो है रिमूव करता है वाटर मॉलिक्यूल को फ्रॉम द 2-फास्फोग्लिसरेट से एक एंजाइम एनोलेज जो है ये वाटर मॉलिक्यूल को क्या करता है, रिमूव करता है टू फॉर्म फास्फोइनोल पायरोवेट। तो स्टेप 10 में क्या होता है कि एक जो फास्फेट फ्रॉम द फास्फोइनोल पायरोवेट, एक फास्फेट किससे फास्फोइनोल पायरोवेट से ट्रांसफ़र होता है टू ADP बनाने के लिए टू फॉर्म पायरोवेट बनाने के लिए। तो वो कहता है कि एंड ATP बाई द एक्शन ऑफ पायरोवेट काइनेज, एक एंजाइम है पायरोवेट काइनेज, इसकी मौजूदगी में क्या होता है फास्फेट जो है फास्फोइनोल पायरोवेट इससे ट्रांसफ़र होता है किसमें, ATP में, और क्या चीज़ बनती है, पायरोवेट। एंड द ATP बाई द एक्शन ऑफ द पायरोवेट काइनेज एंजाइम, पायरोवेट काइनेज एंजाइम जो है इसको कन्वर्ट करता है। सो 2 molecules of pyruvate and ATP are obtained at the end product। तो एंड प्रोडक्ट में क्या होता है कि 2 मॉलिक्यूल जो हैं पायरुवेट के और ATP जो हैं ये क्या होते हैं, ऑब्टेंड होते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके की पॉइंट्स कौन से हैं कि इट इज़ अ प्रोसेस इन विच अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज़ ब्रोकन डाउन इनटू 2 molecule ऑफ पायरुवेट, कि ये वो प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो टूटता है 2 मॉलिक्यूल के पायरुवेट में।
तो ये जो प्रोसेस है टेक प्लेस होता है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द प्लांट एंड एनिमल सेल, मतलब ये जो है प्रोसेस साइटोसोल में होता है। 6 इंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, इसमें जो है 6 इंजाइम इन्वॉल्व होते हैं प्रोसेस में। द एंड प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इंक्लूड 2 पायरोवेट, वो कहता है कि रिएक्शन के एंड पर हमें 2 पायरोवेट के मालिक्यूल, 2 एटीपी एंड 2 NADH मालिक्यूल क्या होते हैं, ऑब्टेन होते हैं। So thanks for watching this video, and if you find any question please ask in comment box.